जय हिंद दोस्तों। तो गेट 2025 का पोस्टर है वो रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए देखते हैं पोस्टर में क्या क्या है, पोस्टर क्या कहता है। तो हम लोग देख सकते हैं गेट 2025 है। जो मतलब ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो इस बार आईआईटी रुड़की ऑर्गेनाइज करने वाली है। एग्ज़ाम का नाम क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि असल में आपका टेस्ट क्या करता है, एप्टीट्यूड। ये आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट है। तो देखते हैं पोस्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले है गेट इज इंजीनियरिंग। गेट इन इंजीनियरिंग इज ए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दैट प्राइमली टेस्ट द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट। जो आपका इंजीनियरिंग है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, आर्किटेक्चर है, इन सब को लेकर के इन सब का एग्ज़ाम होता है गेट में। आप देख सकते हैं यहाँ लगभग लगभग सारे ही सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, सब इसमें आ जाते हैं। इसलिए मतलब बहुत सारे लगभग लगभग सारे ही स्टूडेंट ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं और करना ही चाहिए। तो आगे है, ये हमारा सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पहले ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं हुआ करता था, लेकिन लगभग 2014 से ये लगातार कंप्यूटर बेस्ड ही होते आ रहा है। और जो इस बार का जो कमिटी है, जो मेंबर इंस्टीट्यूट है, वो है आपका आईआईएससी बेंगलुरु। एक ही आईएससी है हमारे भारत में जो बेंगलुरु में है। इसके अलावा और 7 आईआईटीज़ है: आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की। तो ये सब इस बार के मतलब ये कमेटी है। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट यानी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो है आईआईटी रुड़की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईआईटी रुड़की अकेले करने वाला है। हाँ, फाइनलाइज सब कुछ यही करेगा, प्लानिंग आईआईटी रुड़की का ही होगा। लेकिन मान लीजिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये सारे आईआईटीज़ और जो आईएससी बेंगलुरु है वो मिलकर बनाएगा, और उसमें से कोई जो फाइनल होगा, जो फाइनल वर्जन होगा, वो आईआईटी रुड़की ही फाइनलाइज करेगा। आगे है, गेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट स्पेसिफिक सेंटर्स इन सेलेक्टेड सिटीज़ एंड टाउन इन इंडिया। तो ये आप लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट देख सकते हैं कि किस किस शहर में, किस किस टाउन में सेंटर पड़ने वाले हैं, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। और जो ये एग्ज़ाम है वो जो उसका रिजल्ट है वो 3 साल तक 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। यानी कि मान लीजिए आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आपका प्लान कुछ और है। आप मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं 1-2 साल, यानी आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है तो आप कुछ दिनों तक कहीं जॉब भी कर सकते हैं। आपका जो ये रिज़ल्ट होगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जो एग्ज़ामिनेशन डेट्स है वो 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 एंड 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। उसमें भी जो आपका ये लास्ट का 2 है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको मतलब मिल जाता है, अगर मान लीजिए आपको ये लास्ट के ये 2 डेट मिल जाते हैं तो आपको कुछ प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि आप भगवान से मनाइए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इन लास्ट के 2 डेट्स में ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स है, जैसे जो हमारा फॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसका ओपनिंग डेट है 24 अगस्त 2024। और जो क्लोजिंग डेट है वो 26 सितंबर है। इसके अलावा डेट और जो एक्सटेंडेड डेट है, यानी कि अगर आप 26 सितंबर तक अप्लाई करते हैं तब तो जो नॉर्मल फीस है वही लगेगा। लेकिन उसके बाद भी 7 अक्टूबर तक आप कुछ लेट फी दे करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फीस क्या है एक बार देख लेते हैं। तो फीस सबसे पहले जो फीमेल एससी और एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रेगुलर पीरियड में 900 है। रेगुलर पीरियड मतलब क्या, 24 अगस्त से 26 सितंबर तक। और जो एक्सटेंडेड पीरियड है यानी 7 अक्टूबर तक लेट फाइन के साथ, वो है आपका 1400। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जिसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और के जो मेल हैं उन लोगों का आता है, रेगुलर पीरियड में आपका 1800 है और एक्सटेंडेड पीरियड में 2300। अब आगे देखते हैं। तो जो ये रिज़ल्ट है इस गेट का वो आपका निकलेगा कब, अनाउंस होगा 19 मार्च 2025 को। और अगर आप एक से ज़्यादा पेपर, यानी कि अगर आप 2 पेपर के लिए अप्लाई करते हैं
तो आपको डबल देना होगा। यानी अगर आप मान लीजिए रेगुलर पीरियड में अप्लाई करते हैं और आप ये अदर कैंडिडेट्स में यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस या मेल हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो आपको 1800 यानी कि डबल 3600 देना होगा 2 पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अब हम लोग ये दिया हुआ है हमारे पास लिस्ट सब्जेक्ट्स का, गेट 2025 टेस्ट पेपर्स। तो पहला है हमारा ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग है। ये एक्चुअली आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे लिस्ट दिए हुए हैं। आपका केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही आप नीचे आइएगा तो मैथमेटिक्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, इन सारे के एग्ज़ाम होंगे। जियोलॉजी, जियो फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, टेक्सटाइल, लाइफ साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस भी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ लगभग लगभग सारे ही सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, या फिर कॉमर्स के, लाइफ साइंसेस के, स्टैटिस्टिक्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, लगभग लगभग सारे ही इसमें इंक्लूडेड है। और अब नीचे क्या दिया हुआ है ये आप कोड देख सकते हैं। जो एक्स ई है वो क्या है, इंजीनियरिंग साइंसेस। तो इसके पेपर में क्या होता है कि आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो तो कंपलसरी हो जाता है, और इसके अलावा आप कोई फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, ऐसा और सारे पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जो एक्स एच पेपर सेक्शन है यानी कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस का, तो उसमें रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है वो कंपलसरी हो जाता है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब में से आप अपने पसंद से यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और जो एक्सेल पेपर है यानी जो लाइफ साइंसेज में आता है वो है आपका केमिस्ट्री कंपलसरी है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और ये सारे फूड टेक्नोलॉजी, जूलॉजी, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एलिजिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है इस गेट एग्ज़ाम के लिए, और आपके पास अगर आप गेट क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आता है। तो इसमें है जो अभी पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर या उससे ज़्यादा ईयर में यूजी कोर्सेज में है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी कोर्सेज कंप्लीट कर लिया है किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ से आप आपने अपना जो डिग्री है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से प्राप्त कर लिया है, तो आप अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इससे हमारा जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या है, तो पहला तो है कि आप मास्टर्स प्रोग्राम और डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, इन सारे सब्जेक्ट्स में होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में। इसके अलावा पीएचडी के लिए भी जो डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं उसमें भी आप इसके बेसिस पे, इसके मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आप कुछ पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट फर्म्स हैं उनमें भी आप इस गेट के मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पीएसयूज़ है जो गेट स्कोर के बेसिस पे रिक्रूट करती है। और यही नहीं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर आपका गेट क्लियर है। और क्योंकि यहाँ पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स है गेट में इंक्लूडेड है, इसीलिए गेट सबको देना चाहिए। गेट अगर आप देते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप किसी छोटे शहर से हैं, तो गेट एक अच्छा जरिया हो सकता है आपको एक बड़ा, एक नया प्रोस्पेक्ट मिलने का। आप आईआईटीज़ में पढ़िएगा, आईएससी में पढ़िएगा, आपको एक अच्छा जगह, एक अच्छा स्कोप मिलेगा, आप बढ़िया लाइफ में बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप गेट नहीं देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं छोटे शहरों में स्पेशली जो नहीं जानते हैं इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में, गेट के बारे में, सीएसआईआर नेट के बारे में, तो वो लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। वो लोग बीए, एमए, बीएससी, एमएससी तो कर लेते हैं लेकिन कुछ लाइफ में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप गेट दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं। तो गेट तो लगभग सबको मतलब देना ही चाहिए। अब फिर हमारा कुछ ये लिंक्स दिए हुए हैं सोशल मीडिया साइट्स जो गेट के लिए है उसका, जो कुछ मतलब बताने लायक तो इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो पेपर है वो हम सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, यानी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या किसी और रीजनल लैंग्वेज के मीडियम में के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को भी एग्ज़ाम हिंदी में ही देना होगा। इस बात का तैयारी होना चाहिए।
और कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू अपीयर फॉर आइदर 1 और 2 पेपर्स। यानी क्या है, कैंडिडेट्स है वो या तो एक या तो 2 पेपर में अपीयर हो सकते हैं। एंड दोज हु सिलेक्ट द 2 पेपर ऑप्शन मस्ट चूज फ्रॉम द प्री अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस। यानी ऐसे स्टूडेंट जो 2 पेपर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो आपके सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन है वो पहले से कुछ अप्रूव्ड है, तो आपको उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको उसी में से कोई एक पेपर, यानी सॉरी उसी में से जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उन्हीं में से कुछ आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर इसके अलावा एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपको मतलब गारंटी नहीं देता है कि कहीं पे एडमिशन मिल ही जाएगा या कहीं स्कॉलरशिप मिलेगा या कहीं जॉब मिल जाएगा। इस बात का गारंटी बिल्कुल नहीं देता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होता है या नहीं, या कहीं जॉब मिलता है या नहीं, ये सोली उस इंस्टीट्यूट पे या उस फर्म पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी के लिए मतलब क्राइटेरिया दे देता है। तो यही था हमारा पोस्टर। एक बार और हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो गेट है, गेट 2025 है, जो इस बार फरवरी में होने वाला है। इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है आईआईटी रुड़की, जो 7 डिफरेंट आईआईटीज़ और आईएससी बेंगलुरु के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करेगी। इसमें जो आपका फ़ीस है वो 900 है फीमेल SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए, और बाकी सब के लिए है 1800। अगर आप रेगुलर पीरियड यानी 24 अगस्त 2024 टू 26 सितंबर 2024 के बीच में करते हैं तो। इसके अलावा आप लेट फाइन के साथ 7 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब आपको फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 1400 और अदर्स कैंडिडेट्स के लिए 2300 फीस देना पड़ेगा। और जो इस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 19 मार्च 2025 को रिलीज़ होगा। तो ये था हमारा पोस्टर इस बार का, यानी कि गेट 2025 का। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी गेट से रिलेटेड अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे पर्सनली भी मैसेज करके आप कोई भी इससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस लगातार आती ही रहेंगी। अभी तो सिर्फ पोस्टर ही रिलीज़ हुआ है, अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद और क्या क्या न्यूज़ आता है। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट अगर इससे रिलेटेड आती है तो आपके पास पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद।